Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today I am going to discuss set number 3 of English language, which is beneficial for all your exams conducted under DSSB board. Friends, it is the previous year question paper of PRT 2013. After watching our all practice sets, you need not go through any other sources or magazines or any other book. It would be sufficient for you for all your exams which is conducted under DSSB board. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें पूछा गया है ओडोमीटर दूरी से संबंधित है तो कंपास किससे संबंधित है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता है ओडोमीटर दूरी से संबंधित होता है। अच्छा, ओडोमीटर क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ से देख लीजिए ओडोमीटर होता क्या है। तो ये जो डिवाइस दिख रही है आपको, ये ओडोमीटर है। ये आपने अक्सर बाइक में या फिर किसी कार्स में लगी देखी होंगी। जो ये है रीडिंग बताता है कि कितनी दूरी आपने कवर की है, गाड़ी में या फिर बाइक से आपने कितनी दूरी कवर की है। तो ये ओडोमीटर है, ये बताता है आपने कितनी दूरी कवर की है। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है ओडोमीटर जिस तरह दूरी से संबंधित है, दूरी को बताता है, उसी तरह कंपास किससे संबंधित है। तो कंपास किससे संबंधित होता है, तो आपको पता है कंपास जो है वो दिशा बताता है। तो कंपास दिशा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस होते हैं वो जीके से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद 21 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वहाँ से रीजनिंग स्टार्ट होती है। तो आप ये मत सोचना ये 22 नंबर का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पूछा गया है आपसे, इसमें ये पूछा गया है जैसे यार्ड संबंधित है इंच से, तो क्वार्ट किससे संबंधित है। जैसे कि आपको पता है यार्ड जो है वो दूरी का मापक है, दूरी मापते हैं किससे, यार्ड से। इसी तरह इंच से भी दूरी नापते हैं। तो ये दोनों ही दूरी के मापक हैं, दोनों से ही दूरी नापी जाती है। इसी तरह क्वार्ट किससे संबंधित है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए जैसे यार्ड दूरी का मापक है और इंच भी, दोनों से हम दूरी नापते हैं। तो क्वार्ट से क्या नापते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए क्वार्ट से हम आयतन नापते हैं। जो आयतन होता है हमारा वो हम क्वार्ट से नापते हैं। तो इसमें से इन सभी ऑप्शंस में से आपको ये पता लगाना होगा कि आयतन का इसके अलावा और कौन सा मात्रक है इसमें से। तो आपको ये पता होना चाहिए गैलन जो होता है उससे आयतन नापते हैं, क्वार्ट से भी आयतन नापते हैं। इसके अलावा आपको बैरल भी पता होना चाहिए, बैरल या फिर बैरेल भी लिखा आता है कभी कभी, बैरेल। तो ये दोनों आयतन के मापक होते हैं, बैरल, गैलन और क्वार्ट, ये तीनों ही आयतन के मापक हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो जैसे मोमबत्ती, दीपक, फ्लड लाइट, ये तीनों एक साथ दिए गए हैं। तो झोपड़ी, कुटिया और डैश की जगह यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो जैसा कि आपको पता है मोमबत्ती, दीपक और फ्लड लाइट ये तीनों ही प्रकाश के स्रोत हैं और ये हमें रोशनी देते हैं। इसी तरह झोपड़ी, कुटिया, तो इसमें हम रहते हैं, तो झोपड़ी, कुटिया और इससे संबंधित मकान होगा क्योंकि मकान में भी हम रहते हैं। तो ये रहने के स्थान है झोपड़ी, कुटिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मकान। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो नियम, आदेश, हुक्म देना, तो ये तीनों एक ही तरह से हैं। जैसे कि हुक्म देना, आदेश, नियम, ये सभी एक ही चीज़ से संबंधित हैं। हुक्म जो होता है, आदेश होता है, नियम होते हैं, इन सभी का हम पालन करते हैं, करना पड़ता है बल्कि। जबकि ऊँघना, सोना और इससे संबंधित मतलब सिमिलर वर्ड क्या हो सकता है, तो ऊँघना, सोना, तो इसका क्या हो सकता है, खर्राटे लेना। ए ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, सुस्त पढ़ना क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि सुस्त पढ़ना अलग चीज़ है और ऊँघना और सोने के दौरान हम खर्राटे लेते हैं, तो इसलिए खर्राटे लेना इससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है यदि 25 - 2 को 3 लिखा है, 36 - 2 को 4 लिखा है, 49 - 2 को 5 लिखा है, तो 64 - 2 को क्या लिखा जाएगा। इसकी जगह क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो क्या लिखा जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये दिमाग लगाना होगा कि 25 - 2 करके ये 3 आया कैसे। तो आपको यहाँ देखना होगा, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो 5 - 2 किया तो 5 - 2 3 आ गया होगा। इसी तरह 6 - 3 कितना आना चाहिए, 4, तो यहाँ 4 लिखा है। 9 - 4 कितना आता है, 5 लिखा है, तो यहाँ 4 - 6 करके आ जाएगा, क्या आ जाएगा,
तो 2 4 -2 करेंगे -2 आएगा, तो ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये वाली ट्रिक तो इसमें अप्लाई नहीं होगी। यानी कि इसमें क्या कोई अन्य चीज़ लगी है, तो वो आपको पहचाननी है कि किस ट्रिक से हमारा ये 3 आ कैसे रहा है। तो आप ध्यान से ये देख सकते हैं, अगर ये -2 को हम उधर ले जाएँ, सबसे पहले तो आप यहाँ से देखना, फर्स्ट जो हमारा ये लिखा है 25 - 2 = 3। तो अगर हम 25 = माइनस का उधर जाके आपको पता है प्लस का हो जाता है, तो 3 + 2, तो 3 + 2 5 हो गया = 25। तो इस 5 से 25 ये वाला कैसे बना, तो आप सभी को पता होगा 5 का स्क्वायर जो होता है, यानी कि 5 का वर्ग जो होता है वो 25 के बराबर होता है। तो देख लेते हैं क्या यही अप्लाई हो रहा है इन सभी में। अगर हम 2 को उस साइड ले जाएंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 + 2 6, और 6 का जो स्क्वायर होता है 36, 6 6 या 36, तो 36 ही यहाँ लिख रहा है, आप देख सकते हैं ये। तो ये यानी कि इसमें भी फॉलो कर रहा है ये चीज़। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेम ऐसे ही हम इसमें देखते हैं। अगर हम 2 को इस साइड ले जाते हैं तो 5 और 2 कितना हो गया 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। तो यहाँ देख सकते हैं ये भी 49 लिखा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है ये, तो ये भी करेक्ट है। फिर लास्ट वाले में अब हम देख लेते हैं आंसर मैच करेगा यानी कि 64 - 2 = समथिंग कुछ होगा, तो हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है 64 = यानी कि उधर 2 + x जो हो जाएगा वो 64 के बराबर होगा। तो आपको यहाँ देखना होगा कि इन दोनों का सम जो होता है वो आपका उसका स्क्वायर 64 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ किसका स्क्वायर करें हम, जो 64 होता है। तो आप सभी को पता होता है 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है, तो हमने यहाँ 64 की जगह 8 लिख दिया। और 8 किसके इक्वल दिखा रहा है, 2 + x के, यानी कि x की वैल्यू आप निकालें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू अगर हम निकालें तो x = कितना हो जाएगा 8, और इधर +2 है उधर जाके -2, तो यानी कि 6। x की वैल्यू क्या आ गई 6। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको, और जिसको समझ में आ गया है वो स्किप करके आगे बढ़ाएं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। हाँ, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें हमारे 4 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें हमारा ये दिखाया गया है 25 - 2 जब हमने किया तो वो 3 कैसे आ रहा है। तो हमें यहाँ से पता है कि -2 को हम जब उधर ले जाएंगे तो 3 + 2 हो जाएगा। 3 + 2 क्या होता है 5, और जब 5 का स्क्वायर करेंगे हम 5 5 = 25, तो ये इसके इक्वल आ रहा है। यानी कि यहाँ कोई स्क्वायर होगा जो इसके इक्वल होगा। ये तो यहाँ किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। सबको आप यहाँ से देख सकते हैं, सिंपल ट्रिक से अगर हम करें सॉल्व, यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। और 5 कैसे बना, 3 और 2 को मिलाकर। इसी तरह 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर होता है, 6 6 या 36। तो ये किस से मिलकर बना, 4 और 2 से मिलकर बना होगा 6। 4 और 2 6 होते हैं। इसी तरह 49 किसका स्क्वायर होता है, 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है। और 7 किस से मिलकर बना है, 5 और 2 7। तो इसी तरह हमें यहाँ देखना है कि 64 - 2 = x या क्वेश्चन मार्क जो भी है। तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर, और ये 8 किससे मिलकर बना होगा, इस 2 से, और यहाँ कोई नंबर होगा। तो 2 प्लस में कितना करें जो हमारा 8 आ जाए, तो 2 + 6 करना होगा जो 8 आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आंसर होगा, 6। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नहीं आया होगा तो आप दोबारा से एक बार कमेंट बॉक्स में अपना जो भी समझ में नहीं आया है वो कर सकते हैं कमेंट। हम आपके लिए दोबारा से वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है अलग को चुनना है हमें। तो इसमें से आप देख सकते हैं A B B C, A के बाद B आता है, फिर C आया है, P के बाद Q के बाद R। सही है, ये भी सेम फॉलो हो रहा है। इसी तरह यहाँ से देख लेते हैं H I J, H के बाद I J, तो I को 2 बार लिख दिया है। इसी तरह B को 2 बार, इसी तरह Q को 2 बार, क्योंकि A के जस्ट बाद में B आता है, इसी के P के बाद में जस्ट Q आता है, H के बाद I आता है, W के बाद क्या आता है, W के बाद X आना चाहिए, लेकिन यहाँ Y दिया है तो ये अलग है, ये गलत है यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 27th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है अलग को चुनना है हमें। इसमें से अलग कौन है उसको चुनना है। तो आपको पता होगा B के बाद क्या आता है, B के बाद C आता है, लेकिन C को मिस कर दिया है इसने और D दे दिया है। B के बाद C को मिस करके D दे दिया है इसने। इसी तरह ऑप्शन नंबर B को देख लेते हैं हम, K,
यहाँ के आ रहा है, एक सेकंड, जैसे के आ रहा है, के बाद क्या आता है, के बाद एल आता है, के बाद एल मिस कर दिया है इसने, के बाद एल मिस करके एम दे दिया है, के एल एम। इसी तरह हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सॉरी, के बाद जो है एल आता है और एल मिस करके इसने क्या दे दिया, के एल एम। अब इसी तरह हम सी को देख लेते हैं। जो सी है हमारा, उसमें पी के बाद क्या आना चाहिए, पी के बाद क्यू आना चाहिए, तो क्यू को मिस करके आर दे दिया है इसने, सी वाला, ये फर्स्ट वाला है। बी, सी को मिस करके डी लिखा है। ये सेकंड वाला है, के बाद एल मिस करके इसने एम लिखा है। इसी तरह सी वाला ये है, सी में पी, क्यू को मिस करा है, आर लिखा है। अब डी वाला भी सेम ऐसे ही होना चाहिए, तो टी के बाद क्या आता है, टी, यू के बाद वी, तो यू को मिस करना था, जैसे सभी को इसमें किया है, सी को मिस किया है, एल को मिस किया है, क्यू को मिस किया गया है, क्यू को छोड़ा गया है। इसी तरह टी के बाद यू को छोड़ के वी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, डब्लू, तो ये बिल्कुल अलग है आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 13 को हमने यहाँ 19 लिख दिया है, इसी तरह 21 को क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसमें आपको ट्रिक देखनी होगी कि किस तरीके से हमने 13 को 19 लिख दिया है। तो आप यहाँ से अगर कोई ट्रिक देखें तो जैसे 1 जो है, 1 और 3, अगर हम इसको प्लस करें 1 और 3 को तो 4 आएगा, और 4 4 या 16, तो नहीं, ये तो ट्रिक नहीं है, ये भी फॉलो नहीं हो रही। तो और कोई ट्रिक देखते हैं। अच्छा, 1 का स्क्वायर करके देखो, जैसे 1 1 जा 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होता है। इसी तरह 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जा 9, दोनों को प्लस करोगे तो 10 आएगा। तो यहाँ लेकिन 19 है, तो ये भी ट्रिक नहीं फॉलो हो रही है। आपको क्या करना है, अच्छा 1 और 9 जो होता है इसको, हाँ देखो आपको यहाँ से साफ दिख रहा होगा, यहाँ से आपको ये दिखेगा कि जो 1 होता है, सेकंड, 1 का स्क्वायर को क्या होता है, 1 ही होता है। ऐसे 3 का स्क्वायर 3 3 या 9 होता है, तो इसने स्क्वायर करके लिख दिया है, यानी कि इसी के स्क्वायर को लिख दिया आपने। जैसे 13 है, 13 को इसने 19 कैसे लिखा है, तो 13 में 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर जो होता है, अगर एक सेकंड, 1 का स्क्वायर आप अगर करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 1 के स्क्वायर का 1 को इसने यहाँ लिख दिया है। इसी तरह 3 जो है, 3 का स्क्वायर करेंगे आप, 3 3 या 9 होता है, तो इस 9 को इसने यहाँ लिख दिया है। तो इसी तरह हमें क्या करना है, इसमें करना होगा जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए करते हैं। इसमें हमें 21 को करना है। 21, जैसे उसने 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 2 या 4 होता है, तो हमें 4 लिखना है। जैसे इसने 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया है, वैसे हमें 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 1 जा 1 ही होता है, तो 41, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 41। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, 41 कौन सा दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 41। नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है यदि ऑरेंज को 60 लिखा है तो ग्रेप्स को क्या लिखा जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने के लिए क्या करना होता है कि इन सभी के जो नंबर्स होते हैं कि ओ कौन से नंबर का लेटर है, तो उस सभी को ऐसे ही आर कौन से नंबर का लेटर है, ए कौन से नंबर का लेटर है, तो आपको जैसे पता होगा ओ जो होता है वो 15th नंबर का लेटर होता है, आर जो है वो 18th नंबर का लेटर है, तो इन सभी को हमने प्लस करके देखना होता है। सबसे पहले ए जो है वो 1 नंबर का है, एन जो होता है वो होता है 14th नंबर का, तो प्लस 14 करेंगे हम, प्लस उसके अलावा जी क्या होता है 8 नंबर का, प्लस उसके अलावा लास्ट में ई आता है 5th नंबर का। तो अगर हम इन सभी को प्लस करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 60 आंसर आ जाता है हमारा। तो उसी तरह हमें ग्रेप्स को रख करके देखना होता है। तो आप इस नंबर को याद कैसे रख पाएंगे, सबसे बड़ी बात वो होती है, तो या तो आप याद कर लीजिए, बिल्कुल आपने ईज़ी ट्रिक पढ़ी होगी उससे याद कर लेना, या फिर बिल्कुल कोई ट्रिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप एक काम करना, एग्ज़ाम जब भी देने जाएं तो आपको क्वेश्चन पेपर मिले या रफ शीट मिले, उस पर सबसे पहले आपको ABCD, जाते ही ABCD लिख लेनी है। जब थोड़ा सा टाइम मिलता है ना फिल करने के बाद, ABCD आप लिख लेना, ABCD ऐसे करके पूरी ABCD जेड तक लिख लेना, और उसके नीचे उसके नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। अगर कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, वैसे आना ही आना है, ये क्वेश्चन तो एक ना एक आता ही है, तो उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको क्या होता है कि वो रटने की ज़रूरत नहीं है, कि ये लिख लेना तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको, तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और इसके जो होते हैं अपोजिट भी लिख लेना, अपोजिट खैर सभी को याद होते हैं, वो तो ट्रिक होती है, अगर नहीं याद है तो हम आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है।
तो सबसे पहले ग्रेप्स को शुरू करते हैं। ग्रेप्स में जी का कौन से नंबर का होता है? जी जो होता है वो 7वें नंबर का लेटर है, प्लस उसके अलावा आर जो है वो 18th नंबर का होता है लेटर। उसके अलावा ए जो है वो फर्स्ट नंबर का ही होता है, ए तो पहले नंबर पे ही आता है। पी जो है वो आता है आपका 16th नंबर पे, प्लस ई होता है 5th नंबर पे, प्लस एस होता है जो एस होता है आपका 19th नंबर पे। दोस्तों ये याद करने की ट्रिक होती है, और वैसे तो सबसे पहले आपको जो ट्रिक बताई है वही फॉलो करना आप, क्योंकि याद करना वो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है उससे, और ऊपर से टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो आप लिख लेना, सबसे बढ़िया वही ट्रिक होती है। अगर हम इन सभी को प्लस करके देखते हैं तो इसका आंसर आना चाहिए 66। तो इसका जो प्लस करके आएगा आपका वो 66 आएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था एक। और इसको लर्न करने की एक और ट्रिक होती है, EJOTY, ई लिखना था यहाँ। तो EJOT एक ट्रिक होती है जिसके ज़रिए भी आप याद कर सकते हैं कि जो ई होता है जो 5th नंबर का लेटर होता है, जे 10th नंबर का, ओ 15th नंबर का, टी 20 नंबर का, और वाई 25 नंबर का। तो इसके आगे पीछे तो वैसे ही याद हो जाएंगे, आपको आगे पीछे चलना होगा। तो इस तरह आपको याद करने में आसानी हो जाती है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके अपोजिट की क्या ट्रिक होती है? अपोजिट जैसे ए का जेड होता है, ये सभी को याद रहता है। बी से बॉय याद कर लेना, तो बी का वाई होता है। सी का क्या होता है? क्रक्स याद कर लेना, क्रक्स CRUX, तो सी का एक्स हो जाता है। डी का क्या होता है? डी का ड्रॉ याद कर लेना, DRAW ड्रॉ, तो डी से डब्लू वर्ड आ जाता है। फिर ई का क्या होता है? ई का आप एक वर्ड याद कर लेना, लव, LOVE। तो वी और ई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ई का उल्टा क्या हो गया? वी। एफ़ का याद करना है तो FLU, फ्लू वर्ड याद कर लेना, तो एफ़ का उल्टा क्या होता है? यू होता है। एफ़ के बाद जी आता है, तो जी से आपको पता होगा, जी से GT रोड, GT रोड तो सुना होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड, तो जी का उल्टा क्या होगा? टी हो गया। जी के बाद आता है एच, एच से आपको हैज़ याद रखना है, HAS, तो एच का उल्टा क्या हो गया? एस हो गया। इसी तरह आगे एच के बाद आता है आपका आई, आई से याद होना चाहिए, आई से एक वर्ड होता है इनर, याद कर लेना, INNER, तो इनर वर्ड होता है, तो आई का उल्टा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा आपका, आई का उल्टा आर हो जाएगा। तो आई के बाद आता है जे, जे से जैक वर्ड याद कर लेना, JAQ, जे का उल्टा क्या हो जाता है? क्यू हो जाता है। फिर जे के बाद आता है के से आप याद कर लेना KP नाम होता है, तो के के बाद पी, KP। के बाद आता है एल हम देख चुके हैं LOVE में, तो LOVE में एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसलिए एल और ओ ये भी हो गया। एल के बाद आता है एम, और एम और एन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये सभी अपोजिट आपके कंप्लीट हुए। इस तरह आपको ये वर्ड याद कर लेना, इस तरह आपको अपोजिट भी सारे लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है 30th नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है रोप को अगर TQRG लिखा गया है तो प्योर को किस कोड में, मतलब ऐसे कैसे लिखेंगे हम? जैसे रोप को TQRG कैसे लिखा, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा। तो आपको पता है आर के बाद क्या आता है? आर के बाद एस आता है, लेकिन इसने एस खा लिया है। आर के बाद क्या होता है? जैसे ROPE, आर के बाद क्या आना चाहिए था? आर के बाद एस आता है, लेकिन एस इसने नहीं लिख के एस की जगह क्या लिख दिया है? टी लिख दिया है, RST। इसके ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद पी नहीं लिखा है इसने, क्यू लिख दिया है। पी के बाद क्या आता है? क्यू नहीं लिखना है। क्यू के बाद क्या लिखा है इसने? आर। इसी तरह ई के बाद एफ नहीं लिखा है इसने, जी लिखा है, तो TQRG ये वर्ड आपको यहाँ देखने को मिला है। तो आपको पता है यानी कि एक मिस करके दूसरा लिखा है इसने। ऐसे ही हमें पी के बाद क्या आता है? पी के बाद क्यू मिस किया है, PQR लिखा होगा इसने, तो आपको वो ऑप्शन देखना है जिसमें पहले नंबर पे आर आ रहा होगा। तो इसमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में सबसे पहले आर आ रहा है। वैसे चेक करेंगे तो बिल्कुल यही बनेगा, और वैसे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि फर्स्ट लेटर ही हमारा मैच कर गया। नेक्स्ट है 31st क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है इसका जो रिक्त स्थान है वो भरना है। तो आपको यहाँ ये एक सीरीज़ दिख रही है जिसमें FGHI, तो आपको पता है अगला क्या आएगा? जे ही आएगा आगे। तो जे वाले इसमें भी है, जे इसमें भी है, तो दो हमें जे दिख रहे हैं, एक डी वाले ऑप्शन में, एक ए वाले ऑप्शन में। ऊपर से आप यहाँ देख सकते हैं ए सभी में आ रहा है, बीच में ए इसमें भी है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो हमारा यहाँ भी ए आएगा। फिर आते हैं लास्ट लेटर पे। लास्ट लेटर इसने कैसे लिखा है ये आपको देखना होगा। जी के बाद इसने क्या लिखा है?
एफ़ लिखा है, जी के बाद एफ़ कैसे लिखा है, तो एफ़ के बाद आता है जी, तो एफ़ जी, एफ़ के बाद क्या आता है जी, यानी कि एफ़ में इसने +1 किया है तब जाके जी आया होगा। फिर एफ़ के बाद आई कैसे आया होगा, तो यहाँ से देख लेते हैं हम, जी के बाद इसने एफ़ कैसे लिखा, एक पीछे गया है ये, यानी कि -1 किया है इसने, तब अब जाके इसका एफ़ लिखा है। जी के पहले एफ़ आता है तो इसलिए इसने -1 किया होगा यहाँ। उसके बाद एफ़ के बाद आई कैसे लिखा हुआ, तो आपको पता है आई की एफ़ के बाद क्या आता है, एफ़ के बाद जी एच आई, यानी कि 2 मिस करे हैं इसने, फिर तीसरा लिखा है, यानी कि -3 करा है इसने, या फिर आप ये भी समझ सकते हैं 2 मिस करे हैं फिर आई लिखा है इसने। फिर आई के बाद इसने क्या लिखा है, आई के बाद एक पहले गया है, आई के बाद आई के पहले आता है एच, यानी कि इसने दोबारा से -1 किया है। देखो सबसे पहले आप जी को देख सकते हैं, जी से पहले एफ़ आता है, इसी तरह आई से पहले एच आता है, लेकिन ये तो चलो फॉलो हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के, एक सेकंड यहाँ से देख लेते हैं, जी से पहले एफ़ आ रहा है, ऐसे यहाँ आई से पहले एच आ रहा है, लेकिन यहाँ इसने ये कैसे लिख दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं एफ़ से 2 लेटर इसने क्या काम किया है, 2 लेटर छोड़ के तीसरा लिखा है, वो भी पीछे गया है ये। एच के बाद आई, एच के बाद इसने आई कैसे लिखा, एफ़ के बाद क्या होता है जी, एफ़ के सॉरी प्लस आगे गया है ये, एफ़ के बाद क्या होता है जी एच, और जी एच छोड़ के इसने आई लिख दिया है, एफ़ के बाद जी एच छोड़ के आई लिख दिया है। इसी तरह यहाँ हमें करना है, एच के बाद क्या आना चाहिए, एच के बाद एच आई जे 2 छोड़ के हमें के लिखना है, तो इसमें लास्ट में क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। नहीं आया समझ में तो दोबारा से एक बार यहाँ से देख सकते हैं आप। सबसे पहले तो जे ए के वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, लेकिन फिर से समझते हैं, एफ़ जी एच आई तो जे होगा, ये सबको पता है, ए सब में आ रहा है तो ए, तो यहाँ तक तो आपको पता ही है किस तरह सॉल्व करना है। उसके बाद लास्ट वाला लेटर जो है वो कैसे आया है, जी से पहले एफ़ आता है, आई से पहले एच आता है, तो यहाँ हमें करना क्या होगा कि एफ़ को इसने आई कैसे लिखा, एफ़ को आई इस तरह लिखा कि एफ़ के बाद इसने क्या काम किया है, एफ़ के बाद जी एच छोड़ दिए, आई लिख दिया है, जी एच को काट के इसने आई लिख दिया है। फिर आई के पीछे गया, सबसे पहले एक पीछे गया, फिर 2 मिस करे, एक आगे गया, फिर दोबारा पीछे गया, फिर इसको 2 मिस करके एक आगे जाना है। जैसे यहाँ जी के पहले इसने जी के पहले एफ़ आता है, फिर इसने 2 मिस करके एक तीसरा लिख दिया है, यहाँ जैसे किया गया है। सेम इसने फिर एक पीछे गया है, फिर हमें दोबारा से 2 मिस करने हैं और एक आगे का लिखना है। एच के बाद क्या होता है, एच जी एच, फिर आई लिख देना है हमें, सॉरी एच के बाद आई जे को मिस करना है हमें, के लिख देना है, तो के इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अभी भी नहीं आया हो तो आप कमेंट कर देना, ये जितने भी हार्ड क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। वैसे आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 32nd क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम 32nd क्वेश्चन को। इसमें कहा गया है कि सीरीज़ को हमें पूरा करना है, वही फिल इन द ब्लैंक्स। आपको पता है सी के बाद डी आता है, लेकिन डी नहीं आया है, इसमें ई आया है। सी के बाद डी आना चाहिए था, डी मिस कर दिया, ई लिख दिया डायरेक्ट। ई के बाद फिर एफ़ आना चाहिए था, लेकिन एफ़ नहीं लिखा है इसने, डायरेक्ट क्या लिख दिया है, जी लिख दिया है। जी के बाद क्या आता है, जी के बाद एच आता है, लेकिन एच नहीं लिखना है हमें, जी एच आई लिखना है हमें, तो यहाँ इसने आई लिखा होगा कहीं, तो आई हो जाएगा हमारा। तो आई वाले ऑप्शन ये भी है और ये भी है, क्योंकि हमारे 2 ऑप्शन आई वाले हैं। एक तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर एक तो सी में भी आई आ रहा है, डी में भी आई आ रहा है। फिर उसके बाद हमें देखना होगा एम के बाद इसने ओ कैसे लिखा, एम के बाद एन मिस किया है, ओ लिख दिया है। एम के बाद इसने एन मिस किया है, सेकंड यहाँ हम नीचे काट देते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट लेटर पता लग गया, आई कैसे आ गया, क्योंकि एक मिस करके दूसरा लिखना है हमें। सी के बाद डी मिस कर दिया है, सी डी, एक सेकंड, हाँ, सी के बाद इसने कैसे लिखा है, डी ई, फिर एफ जी एच आई, तो आई लिखा है यहाँ, आई आपको पता लग गया कैसे आया है। सेम इसी तरह इसने आगे के लेटर लिखे हैं। एम के बाद एन नहीं लिखना है, एम एन ओ लिख दिया है इसने। फिर ओ के बाद पी नहीं लिखना है, क्यू लिख दिया है। क्यू के बाद आर नहीं लिखना है, एस लिख दिया है, तो आई के बाद एस आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आई के बाद एस आएगा, क्योंकि आई एस वाला इसमें केवल क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 33rd क्वेश्चन। दोस्तों ये पीआरटी का सेट है, इसलिए बहुत इजी सेट है, ये आपको आना ही चाहिए बिल्कुल।
ए के बाद इसने क्या काम किया है, ए के बाद बी मिस कर दिया है, ए के बाद क्या आना चाहिए बी, लेकिन बी नहीं लिख दिया, सी लिख दिया है। सी के बाद डी मिस कर दिया है, ई लिख दिया है। ई के बाद हमें एफ मिस करना है, एफ के बाद जी आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 34th क्वेश्चन, जिसमें बहुत सिंपल से आपको पीछे जाना है। एच के पहले जी आता है, फिर जी के पहले क्या आता है। अगर आप ऐसे नहीं कर पाए तो यहाँ से देख लेना, लास्ट से स्टार्ट कर लेना आप। लास्ट से हम क्या करते हैं, डी के बाद ई, फिर एफ जी एच, तो उल्टी इसने ए बी सी डी लिखी है, डी के बाद ई एफ जी एच, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा एफ़, तो डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है 35th क्वेश्चन, बहुत सिंपल है ये भी, आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें ब्लैंक में क्या आएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं एफ़ के बाद क्या आता है, एफ़ से पहले ई आता है, तो ई लिख दिया इसने, ई से पहले डी, डी से पहले सी, इस तरह किया है इसने। फिर उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं हम, जी को इसने क्या लिखा है, जी एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, तो एक के बाद एक छोड़ के इसने लिखा है। जी के बाद क्या आना चाहिए, जी के बाद एच आई जे, तो जे ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जे किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट है 36th क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसमें भी। एस के बाद क्या आता है, एस टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी, तो वी आना चाहिए, पहला लेटर जो हमारा होगा वो वी होगा। तो इसमें देख लेते हैं पहला लेटर वी किस में है, तो पहला लेटर जो वी है वो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, तो आगे के हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहला ही जो मैच कर जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 37th क्वेश्चन, जिसमें आपको वही ब्लैंक में फिल करना होगा। क्या आएगा, आपको यहाँ दिख रहा होगा बी सी डी, सब में लिखा है बी सी डी बी सी डी बी सी डी, तो आपको ये तो कंफर्म हो गया बी सी डी तो यहाँ आएगा बीच में जो है ब्लैंक में। अब यहाँ ये नंबर कैसे देख रहे हैं आप, यहाँ से टू के बाद यहाँ 4 5 6, यानी कि नंबर बढ़ता जा रहा है। 2 के बाद क्या आएगा, यहाँ 3 आना चाहिए, तो यहाँ 3 आएगा, फिर 4 5 6, लेकिन फिर आप नंबर का ये क्रम भी देख सकते हैं, क्रम नंबर कैसे लग रहे हैं। ये तो कंफर्म हो गया, 2 के बाद हमारा 3 आएगा, 2 के बाद 3 के बाद ये 4 आया है, फिर 5 आया है, फिर 6 आया है, तो ये कंफर्म है जो भी नंबर आएगा वो 3 आएगा। और तो 3 वाला आपको यहीं एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ये वाला बी करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो आप इतना भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, पहले वाले लेटर में लिखा है सबसे पहले, फिर यहाँ से दूसरे वाले लेटर में लिखा होगा, फिर तीसरे वाले में, फिर दोबारा पहले वाले में लिखा है, फिर दूसरे वाले में। तो इसी तरह हमारा इसमें जब पहले में लिखा है तो इस वाले में हमारा दूसरे वाले में लिखा होगा, तो दूसरे वाले में यानी कि सी के पास लिखा होगा हमारा 3 जो होगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 38th क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आप यहाँ से देखते हैं ई के बाद एफ़ को छोड़ दिया है, ई एफ जी के बाद एच छोड़ दिया है, आई के बाद जे छोड़ दिया है, के आना चाहिए, के बाद एल छोड़ के एम आया है, बिल्कुल सही जा रहा है हमारा। तो इसने किया कैसे आप देख सकते हैं यहाँ, ई के बाद इसने क्या मिस कर दिया है, ई के बाद एफ़ आना चाहिए, लेकिन एफ़ को छोड़ के इसने जी लिखा है, जी के बाद एच छोड़ दिया इसने, आई लिखा है, आई के बाद हमें क्या छोड़ना है, आई के बाद जे छोड़ देना है, के लिखना है, तो के वाले ऑप्शन 2 हैं हमारे, बी भी है और डी भी है। उसके बाद हमें आगे भी जाना पड़ेगा, एल, इसमें भी एल, इसमें भी एल, तो एल तो सब में आ रहा है, सेकंड लेटर एल है, तो सेकंड लेटर इसमें भी एल दिया है, इसमें भी एल दिया है, यानी कि हमें थर्ड लेटर भी चेक करना पड़ेगा। तो थर्ड लेटर इसने कैसे लिखा है देख सकते हैं आप, ई के बाद क्या आता है एफ़, जी के बाद एच, आई के बाद जे, उसी तरह के बाद क्या आता है एल, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि के बाद हमारा एल आता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है 39th क्वेश्चन, जो क्लॉक से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से समझना है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, एक आध क्वेश्चन आपको क्लॉक का ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो यही क्वेश्चन आपको रिपीट होता है बार बार, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझना है। प्रातः 6:30 बजे किसी घड़ी के 2 कांटों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। प्रातः 6:30 कैसे बजे होंगे, अगर ये हमारी क्लॉक है, ये क्या होता है 12, 1 2 फिर 3 4 5 6 फिर 7 8 9 10 11, तो ये 6:30 बज रहे हैं, तो यानी कि 6:30 पर हमारी इस तरह की ये सुइयाँ होंगी। ये बड़ी वाली तो यहाँ पर होगी 30 पर, और ये छोटी वाली 6 से थोड़ा सा आगे निकल गई होगी, बीच में आ गई होगी। तो ये एंगल पूछ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ कोई फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फार्मूला हम बता देंगे। फ्रेंड्स, अगर ये हमारी एक क्लॉक है, क्लॉक में 6:30 बजे हमें बजाने हैं, तो हमारी जो 6:30 बजे यानी कि
हमारी जो मिनट हैंड होगी, जो मिनट वाली सुई होगी, वो कहाँ होगी, 30 पर यहाँ होगी। और जो घंटे वाली सुई होगी वो 6 से थोड़ी सी आगे निकल गई होगी, इधर बीच में आ गई होगी। ये घंटे वाली सुई थोड़ी छोटी होती है तो छोटी बना देते हैं हम इसको थोड़ा सा। ये मिनट वाली सुई है, ये लंबी होती है, ये इस तरह बना लिया। और जो घंटे वाली सुई होती है वो थोड़ी सी आगे निकल गई होगी, तो आगे हमें बनानी है यहाँ इस तरफ, 6 से थोड़ी सी आगे होगी वो, क्योंकि 6:30 हैं, इसलिए 6 से आगे निकल गई होगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 6 से कितनी आगे निकली होगी। तो यहाँ से जब ये मिनट वाली सुई है, अगर यहाँ से 12 से स्टार्ट हुई होगी, सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं, अब 12 से स्टार्ट हुई होगी तब यहाँ 6 बजे होंगे, फिर 12 से यहाँ आई होगी, यहाँ 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 4 5 फिर 6 पे, यानी कि इसने ठीक हाफ सर्कल अपना क्रॉस कर लिया। जब इसने मिनट वाली सुई ने अपना हाफ सर्कल क्रॉस कर लिया तब 6:30 बजे होंगे। तो जब इसने अपना हाफ सर्कल क्रॉस कर लिया है तो जो मिनट वाली, जो घंटे वाली सुई है, उसने भी अपना जो यहाँ से यहाँ तक आना है 1 घंटे में, उसने भी अपना आधा क्रॉस कर लिया होगा। तो यहाँ बीचा बीच होगी, ठीक 6 और 7 के ठीक बीचों बीच होगी ये। तो आपको ये पता है 6 और 7 के ठीक बीचों बीच होगी। तो एक जो ये अंक होते हैं 6 से 7, इसके बीच का एंगल आपको ये पता होना चाहिए 30 डिग्री का एंगल होता है। और 30 डिग्री के ठीक बीचों बीच ये यहाँ से यहाँ तक, अगर ये पूरा एंगल 30 का होता है तो ये बीचों बीच कितने का एंगल हो जाएगा, 30 का आधा, 15 का एंगल हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो आप एक फार्मूला लर्न कर लेना, फार्मूला वाला सिंपल है और उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले फार्मूले पे ही चलते हैं, सरल सा फार्मूला है, आपको उससे सारे फार्मूले, उस फार्मूले से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो फार्मूला क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक फार्मूला होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो आपको याद करना होगा। ये फार्मूला होता है 30 - 11/2, और यहाँ लिखना है आपको आवर की सुई और यहाँ लिखना है मिनट, और इसके आगे ये वाला कॉमा लगा देना है। तो ये आपका फार्मूला है जो आपके किसी भी एंगल को यहाँ से बताता है। तो इसको अप्लाई कैसे करना है तभी आपको याद होगा। तो यहाँ h क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ से देख लेते हैं। h जो होता है हमारा वो पहला वाला अंक होता है। अगर यहाँ 6 लिखा है तो ये आवर को दिखा रहा है, आवर मतलब घंटे को दिखा रहा है, तो h की जगह हमें क्या लिखना होगा, 6। h की हमने लिख दिया 6। उसके बाद 30 है तो मल्टीप्लाई 30 माइनस दूसरा जो 30 है उसकी जगह हमें m की जगह लिखना होता है, तो m की जगह हमने लिख दिया 30 और कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई 11/2 और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद सॉल्व कर लेना है, बहुत सिंपल सा है ये। 16 का सॉरी ये ब्रैकेट है, 6 का मल्टीप्लाई 30 में करना है तो कितना जाएगा, 6 3 जा 18 और 0 का 0 माइनस ब्रैकेट लगा देना है हमें माइनस। अच्छा 30 का मल्टीप्लाई 11/2 में करना है तो सबसे पहले हम 2 से काट लेते हैं, 2 1 जा 2 और 2 15 जा 30, 2 15 जा 30। फिर 15 और 11 का मल्टीप्लाई कर देना है हमें, क्योंकि मल्टीप्लाई साइन लगा है। तो 15 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 जा 15 कैरी 1, 15 1 जा 15 और 1 16, तो 180 - 165। चलिए आगे चलते हैं। तो इसको माइनस कर लेना है, 180 में से अगर 165 को माइनस किया तो 15 आंसर आ गया हमारा। दोस्तों अगर यहाँ माइनस में आंसर आता तो भी हम उसको प्लस ही मानते, तो 15 हमारा आंसर आ गया। सपोज़ अगर इसको सॉल्व करते हम, अगर ये 165 - 80 आया होता, 180 आया होता, तब यहाँ माइनस का 15 आता, और माइनस का 15 को हम 15 ही मानते हैं। तो वैसे तो यहाँ आया नहीं है, वो बस आपके लिए बता दिया है। अगर माइनस आए तो अभी आपको प्लस ही मानना होता है। इसके लिए हमने ये साइन लगाते हैं, ये वाले जो साइन है बड़े से हम लगाते हैं, ये साइन इसीलिए लगाते हैं, अगर जो प्लस का है या माइनस का है तो वो प्लस का ही माना जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 15। तो 15 आंसर जो आया है वो करेक्ट है। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका 15, तो 15 वाला ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक और चीज़ इसमें समझने की बात है, ये जो फॉर्मूला होता है उसमें 180 से छोटे एंगल आने चाहिए। अगर 180 से बड़ा कोई एंगल आता है, सपोज़ आपने सॉल्व किया ये पूरा सॉल्व करके, अगर 180 से बड़ा कोई एंगल आता है कि जैसे 270 एंगल आ गया, तब आप क्या करेंगे, तो आपको 360 में से माइनस कर देना है 270 को। तो 360 में से जो 270 को माइनस कर देना है, जो आंसर होगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर 180 से जो छोटा है तो सेम वही आंसर रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर आया है 15 आया है,
और 15 जो है हमारा वो 180 से छोटा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन 180 से बड़ा होगा तो उस केस के लिए आपको क्या करना होगा, आंसर को 360 से माइनस कर देना होगा, लेकिन वो तब के लिए है जब 180 से बड़ा आएगा। लेकिन अभी हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी क्या है, 15 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको लर्न कर लेना है, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये लिखा है h मल्टीप्लाई 30, एक सेकेंड, h मल्टीप्लाई 30 माइनस m मल्टीप्लाई 11/2, ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट है 40th नंबर का क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है और ये हल्का सा इसमें मैथ्स का क्वेश्चन रख दिया है। तो किसी संख्या का 1/3, माना कोई संख्या है, संख्या हमने मान ली कोई संख्या है x, और इस संख्या का 1/3 कह रहा है वो, 1/3 मतलब 1/3 संख्या का 1/3 11 का 4 गुना है, यानी कि ये कितना है, ये जो है वो 11 का 4 गुना है। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, हमने इक्वेशन बना लिया इसके अकॉर्डिंग। तो दोबारा से हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। किसी संख्या का 1/3, तो संख्या हमने क्या मान ली x, और x का 1/3 मतलब 1/3 हो गया हमारा, और वो किसके बराबर दिया है, वो 11 का 4 गुना है। तो 11 का 4 गुना मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाके इस संख्या के बराबर आया है। ठीक है, तो उस संख्या का आधा फाइंड करना है। तो पहले संख्या तो फाइंड कर लें, उसके बाद आधा फाइंड करेंगे। तो संख्या को फाइंड करने के लिए हमें इसको सॉल्व करना होगा। कोई संख्या क्या थी हमारी x, और इसका 1/3 वो किसके बराबर है, 11 के 4 गुना के बराबर। तो 11 का 4 गुना क्या हो गया, 11 चौक 44। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = 44, और आपको पता होगा यहाँ मल्टीप्लाई में होता है तो उधर जाके, जैसे 3 यहाँ नीचे है उधर जाके मल्टीप्लाई ऊपर आ जाता है, 3 अपॉन में होता है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आपको पता होगा। उसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44 का मल्टीप्लाई जब हम 3 में करेंगे तो 3 4 या 12 का 2 कैरी 1, 3 4 या 12 और 1 15। तो यानी कि जो संख्या है हमारी वो 152 आई है, 152 हमारी संख्या है। तो इसमें पूछा गया है उस संख्या का आधा क्या होगा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उस संख्या का आधा क्या होगा। तो आधा क्या होगा, हमारी जो आंसर आया था वो था 152, 152 तो हमारा वो नंबर है। तो x = क्या आ रहा है हमारा 152, लेकिन इसका आधा पूछा है, तो 152 का जो आधा होगा अपॉन 2 कर देंगे हम। तो 2 से काट लेंगे, 2 7 जा 14, 1 बचा, 1 इसको दिया 12 हो गया, 2 6 जा 12, तो 76 हो जाएगा इस संख्या का आधा। तो देख लेते हैं 76 आंसर दिया है क्या, नहीं दिया, यानी कि हमारा जो है वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है। 2 7 जा 14, तो दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, एक सेकेंड। दोस्तों यहाँ हमने मल्टीप्लाई में मिस्टेक किया है, क्योंकि यहाँ जब हम 3 का मल्टीप्लाई 44 में करेंगे तो ये 152 नहीं आएगा, ये क्या आएगा, हम दोबारा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तब देखते हैं। दोबारा से इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो यहाँ से देखते हैं सबसे पहले x का 1/3, तो x का 1/3 किसके बराबर है, 11 के 4 गुने के बराबर है। तो 11 का 4 गुना क्या हो गया, 44 हो गया। तो x = कितना आ जाएगा 44, और यहाँ नीचे होता है तो हम ऊपर मल्टीप्लाई में ले आते हैं। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x = कितना आ जाएगा, 3 का 4 में करेंगे, 3 4 या 12, इधर 1, फिर 3 4 या 12 और 1 13, तो 132 आएगी वो संख्या। तो ये तो संख्या आ गई, लेकिन संख्या का आधा पूछा है क्वेश्चन में, तो 132 का आधा क्या हो जाएगा, तो निकाल लेते हैं हम 132 का आधा, यानी कि हाफ़ कर देना है। तो 2 से काट लेते हैं, 2 6 या 12, 1 13 बचा तो 1 इसको दिया, इसके पास 1 आ गया तो 1 और 2 12 हो गया, तो 2 6 या 12, तो 66 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा पीआरटी में